नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान चौपड़ पे। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव की। काफ़ी लंबे समय से ये चुनाव जो हैं वो अटके हुए थे, जिसका कारण था ओबीसी का सर्वे। ओबीसी का जो सर्वे है वो पूरा न होने के कारण इसका जो प्रोसेस है वो बहुत लंबे समय से अटका हुआ था। लेकिन अब ओबीसी का जो सर्वे है वो पूरा हो चुका है। इसके बाद अब जो इसकी तैयारियां हैं वो जोरों-शोरों से शुरू कर दी गई। 15 या 19 नवंबर तक ये चुनाव करा दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो पंचायत और निकाय चुनाव हैं, इसका जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस में से कौन इस चुनाव में आगे तक जाता है। दोस्तों, यहाँ तक तो हाँ, मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हमेशा से ही बना आ रहा है। ये शुरुआत से ही जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चलता आ रहा है। लेकिन अब बात करते हैं आरएलपी की। अब इसमें एंट्री हो चुकी है आरएलपी की, यानी हनुमान बेनीवाल की, जो कि शुरुआत में तो बीजेपी के साथ थे, उसके बाद वो कांग्रेस में हो गए और उसके बाद उन्होंने अपनी ही एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम है आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। हनुमान बेनीवाल जो हैं वो बहुत सी बार बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने का काम करते हैं। जी हाँ, हनुमान बेनीवाल जो हैं उनको जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं या जो जाट वर्ग के लोग हैं वो बहुत मानते भी हैं और उनको वोट भी देते हैं। क्योंकि अक्सर वो ऐसे मुद्दों को उठाते रहते हैं जिसकी वजह से वो लोगों की मन में छाए रहते हैं। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल जो हैं वो इस जो चुनाव है इसमें खड़े होने जा रहे हैं, जिसके बाद ये उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। बात करते हैं कि क्यों चुनौतीपूर्ण हो सकता है? क्योंकि इसमें अब एआईएमआईएम की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें एंट्री हो चुकी है ओवैसी की। हैदराबाद से आई ये पार्टी, कहा जा रहा है कि ये भी इस चुनाव में रणभूमि बनाने के लिए या लड़ने के लिए मूड में आ गई है या तैयार है। ये जो ओवैसी है, ये जो इलेक्शन में खड़ी हुई है, पंचायत और निकाय चुनाव में जो अपनी भूमिका निभाने आई है, इसके बाद अगर इनको अच्छे वोट मिले या ये अच्छे वोटों से सामने उभर के आई, तो इसके बाद ये अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसके बाद 3-4 टिकट अगर इनको मिल जाते हैं, तो इसके बाद हो सकता है ये भी अपनी एक अलग पद पर पहुंच जाएँ। दोस्तों, जो हनुमान बेनीवाल हैं, उनको टक्कर मिलने वाली है ओवैसी से। हनुमान बेनीवाल जो चाहते हैं कि जो राजस्थान है उसके सीएम बन जाएँ, जिसके लिए वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से युवाओं की जो लोगों की आवाज़ है उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं या कुछ ऐसे मुद्दों को लगातार छेड़ते रहते हैं जिससे कि जो लोग हैं उनके साथ बने रहें। लेकिन दोस्तों, अगर ओवैसी यहाँ पे उतर जाती है, तो क्या हनुमान बेनीवाल का जो रुतबा है वो इतना ही रहेगा? क्या उनको जो वोट है वो इतने ही मिलेंगे? हनुमान बेनीवाल को कुछ वोट जो है मुस्लिम वर्ग के भी मिलते थे। हालाँकि ये बात है कि कांग्रेस जो है उसको भी इसका जो नुकसान है वो पहुँच सकता है, क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत से वोट जो होते हैं वो मुस्लिम वर्ग के होते हैं। लेकिन दोस्तों, जो चुनौती है, जो टक्कर है वो मिलने वाली है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल जो अक्सर बड़े-बड़े दावे किया करते हैं, हनुमान बेनीवाल जो अपनी अलग रणभूमि बनाने में तैयार रहते हैं। अपनी जो बात वो है वो बुलंद रख के आगे बढ़ते हैं, वो हनुमान बेनीवाल। क्या वो ओवैसी को पीछे रख पाएँगे? दोस्तों, हनुमान बेनीवाल जो हैं, आए दिन अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं, आए दिन जो बीजेपी और कांग्रेस है उनको टारगेट करते रहते हैं। ओवैसी अगर आ जाती है, ओवैसी ने जो ये तैयारी शुरू की है पंचायत और नगर निकाय चुनाव में खड़े होने की, अगर ये सच साबित होता है, अगर उनको अच्छे वोट मिलते हैं या वो अच्छे
वोटों से आगे उभर के आती हैं, तो ये हनुमान बेनीवाल के लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हनुमान बेनीवाल जो है वो हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं राजस्थान में। कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे अक्सर उठाते रहते हैं जिसके बाद जो युवा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो उनको सपोर्ट करें या उनके साथ खड़े हों। लेकिन ओवैसी क्या उनको आगे खड़ा रहने देगी? दोस्तों, कहीं-कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो ओवैसी है, उसका मेन मकसद है हनुमान बेनीवाल को कमज़ोर करना। क्योंकि हनुमान बेनीवाल जब अक्सर मुद्दे उठाते हैं, तो लोग उनका साथ देते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको भारी वोट मिलने की संभावना भी जताई जाती है। लेकिन अगर ओवैसी की एंट्री हो जाती है, तो जो मुस्लिम वर्ग का जो वोट है, वो सीधे तरीके से या जो सीधे-सीधे है, वो ओवैसी के पास ही जाएगा। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि जो ओवैसी है, वो हनुमान बेनीवाल को कमज़ोर भी कर सकती है। दोस्तों, बेनीवाल जो हैं, हनुमान बेनीवाल, वो पश्चिमी राजस्थान में बहुत मजबूत हैं। तो हो सकता है वहाँ पे कांग्रेस को नुकसान पहुँचे और हाँ, अगर वहाँ कांग्रेस को नुकसान पहुँचता है या ये देखा जाता है कि हनुमान बेनीवाल जो हैं, उनके जो पश्चिमी राजस्थान है, वो उसमें मजबूत हैं, तो शायद ओवैसी वहीं से चुनाव लड़े, जिससे कि हनुमान बेनीवाल को कमज़ोर किया जा सके। जी हाँ, अब आपकी क्या राय है? इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।